हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कॉम्पिटेटिव ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना जेडब्ल्यू मेंस का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का ही आगे का लेक्चर देखते हैं। लेक्चर 3 में लेक्चर 1 और 2 का जो आप देखना चाहते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी चैप्टर वाइज अपने पास प्रीवियस ईयर में जेडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको 1 बाय 1 डील करते हैं क्या आ रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं 2019 में 9th जन को शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन आया था। उसमें क्या दिया है, इफ a इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, देन द मैट्रिक्स ऑफ a टू द पावर माइनस 50 वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो अपने को निकालना है a टू द पावर माइनस 50, वो जो वैल्यू निकलेगा उसमें थीटा की वैल्यू जब पाई बाई 12 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिया है, a दिया है। a टू द पावर माइनस 50 को निकालने के लिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस 1 टू द पावर 50। क्लियर, मतलब ये आपको a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर अपन देखते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ a देखते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है। और एडजॉइंट अगर निकालते हैं इसका, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 का निकालने का एक ट्रिक होता है। वो क्या होता है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट जो इंटरचेंज हो जाएंगे और सेकेंड डायगोनल का साइन चेंज होता है। मतलब यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कॉस थीटा आएगा और यहाँ भी कॉस थीटा आएगा आपका। ठीक है, और मेन डायगोनल का वैल्यू एज इट इज रहेगा, साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 निकालने के लिए एडजॉइंट का यूज होता है। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो यही चीज आपके पास आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब टू द पावर 50 निकालने के लिए पहले आपको स्क्वायर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा 50 तक अपने को नहीं निकालना है, एक पैटर्न आपको दिख जाएगा। मतलब a टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब a इनवर्स इंटू a इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, और इसी वैल्यू को फिर से लिखेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इंटू साइन, माइनस में माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला हो गया। फिर इसको करेंगे कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन इंटू कॉस, बीच में आएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वही चीज यहाँ पर आएगा, माइनस साइन इंटू कॉस, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सेकेंड वाली वैल्यू माइनस साइन इंटू साइन, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, और दोनों ही ए और बी की वैल्यू थीटा है तो हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। सेम चीज यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल के और यहाँ पर एज इट इज कॉस 2 थीटा। इसको अगर प्लस माइनस आगे पीछे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो ये क्या आ रहा है आपका, ए टू द पावर माइनस 1 या ए इनवर्स का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब अपन कंपेयर करेंगे, ए इनवर्स जब निकाल रहे हैं तो थीटा की वैल्यू सिंगल है, ए इनवर्स का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जहां जहां थीटा है वहां पर 2 हो जाएगा, 3 निकाल के देखेंगे तो भी सेम आएगा। तो इस कंक्लूजन में अपन पहुंचेंगे कि ए इनवर्स टू द पावर 50 अपन करेंगे, ए इनवर्स टू द पावर 50 अपन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा cos 50 थीटा साइन 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा एंड cos 50 थीटा। ठीक है, जहां जहां पर पावर में आए वही वैल्यू यहाँ आएगा। अब ये वाला वैल्यू जो आपने निकालना है टू द पावर माइनस 50, ये थीटा की वैल्यू पाई बाई 12 में निकालना है, तो यहाँ पाई बाई 12 रखेंगे तो cos ये हो जाएगा 50 इंटू पाई बाई 12, 50 इंटू थीटा की वैल्यू पाई बाई 12। ठीक है, तो हो जाएगा 25 और 6, मतलब ये हो जाएगा 25 पाई बाई 6, सारा जगह वही आ जाएगा, साइन 25 पाई बाई 6, यहाँ पर माइनस साइन
25 पाई बाई 6 और ये हो जाएगा cos 25 पाई बाई 6। ओके, अब 25 पाई बाई 6 को कैसे निकाल सकते हैं? अपन लिख सकते हैं 25 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, 4 पाई प्लस पाई बाई 6, ये 24 प्लस 1 25। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू 4 पाई प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास cos पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 एंड cos पाई बाई 6। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन। पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगा आपका 30, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर √3/2, 1/2, -1/2 और √3/2। ठीक है, इसका आंसर अपन चेक करते हैं। तो ये कहाँ कौन सा वैल्यू आ रहा है अपना? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो a⁻⁻50 पूरा 50 टाइप में कैलकुलेट नहीं करना है, अपन 2 या 3 वैल्यू निकाल के देखेंगे, पैटर्न चेक करेंगे। पावर 1 है तो थीटा सिंगल है, पावर 2 है तो सिंगल थीटा डबल है, 50 हो तो 50 आएगा, और उसका जो कंडीशन है वहां रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका सेम ईयर 2019 में 9 जन को शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन आया है। इसमें क्या दिया है? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 5 and 2x + 3y + a² - 1 2z = a + 1 has infinitely many solutions for a = 4, is inconsistent when a = 4, unique solution for mod of a = 3 and inconsistent when a is mod of a = √3। ठीक है, तो अपने को 4 4 और √3 ये 4 वैल्यू में से 2 वैल्यू कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन के बारे में क्या होता है। तो ये अपने को पता है, अगर डिटर्मिनेंट का अपन डी निकालते हैं, डी मतलब एक्स वाई जेड से मिलकर बनने वाला, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से मिलकर बनने वाला डिटर्मिनेंट, अगर वो 0 की वैल्यू के इक्वल नहीं होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये वाले कॉन्सेप्ट अभी बहुत सारे आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। अगर डी की वैल्यू भी 0 है, d1 d2 d3 भी सारे 0 है, तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और अगर डी की वैल्यू 0 है और इनमें से कोई भी एक 0 नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसी को लेके अपन चलते हैं कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले अपने को निकालना है डी। ठीक है, तो डी किससे मिलकर बनता है? मैंने बताया एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से, तो हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, 2 3 2, ये हो गया 2 3 2, और देन 2 3 a² - 1, 2 3 और a² - 1। ठीक है, यहाँ पर अपने पास है। अब अगर ये 1 1 1 है तो सिंपल है आपका, C2 में कर दो, C2 - C1 और C3 में कर देते हैं C3 - C1। ठीक है, तो D आपका क्या बन जाएगा? C1 एज इट इज है 1 2 2, इसको ऐसे रखते हैं, 1 - 1 0, 3 - 2 1, 3 - 2 1। ठीक है, फिर से इसमें हो जाएगा 1 - 1 0, 2 - 2 ये 0, और इसको करेंगे तो a² माइनस ये हो जाएगा 2 और 1 3। क्लियर, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर अपन करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये रो लेंगे और ये कॉलम हटेंगे, बचा a² -3, और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका पहला डी आ गया। अब अगर d1 लेते हैं अपन, d1 में क्या होता है? जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज है वो सब आपके 1 पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब 1 2 2 की जगह पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 5 a + 1। बाकी दोनों सेम रहेगा, y वाले और z वाले कोफिशिएंट सेम रहेगा। d2 में y चेंज होता है और d3 में z चेंज होता है, बाकी सब ऐसे रहता है, एज इट इज रहता है। ये 1 3 3 1 2 और a² - 1। ठीक है, फिर से ये 1 और 1 दिख रहा है, इसको 0 करेंगे तो अपन करते हैं क्या? C2 में C2 - C3, या C3 में कर लेते हैं, C3 में अपन करते हैं C3 - C2। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा आपका D1 आपका बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 5 और a + 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, C2 भी चेंज नहीं हो रहा, उसको भी एज इट इज रखते हैं 1 3 3, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, और ये हो जाएगा a² - 4। ठीक है, ये हो गया आपका, 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट एक्सपांड कर देते हैं, और ज्यादा 0 करने का जरूरत नहीं है। 2 को अपन R1 से यहाँ पर 0 दिख रहा है, इसलिए 2 एज इट इज लेंगे, 3 × a² - 12, ये माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ पर आ गया, फिर -1, ये हटा 5a², इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -20। ठीक है,
फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस 1 यहाँ पर आ गया। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 2 जा 6a², ये हो जाएगा 9 9 2 जा 18, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 5a² प्लस माइनस माइनस a, 20 और 1 19 हो जाएगा, तो ये प्लस 19 आ गया आपके पास, ठीक है। 6a² माइनस 5a² ओनली a² माइनस a, 18 में से 19 गया तो प्लस 1, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या आ गया, d1 आ गया है और d आ गया है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं। सबसे पहले आपको देख रहा है 4 के लिए चेक करना है, ठीक है। तो अपन a की वैल्यू को यहाँ पर 4 रख के देखते हैं d में। ये आपके पास d आ गया है, इसमें 4 रख के देखते हैं। तो 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा 13। तो d इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर a इज इक्वल टू अपन ले रहे हैं 4, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 हमें पता है कंसिस्टेंट और यूनिक है, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दे रहा है, तो a इज इक्वल टू 4 आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू को 4 रख रहे हैं, उससे d 0 नहीं आ रहा है। d 0 नहीं आ रहा है मतलब वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, लेकिन 4 के लिए यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गया, मतलब a की वैल्यू 4 आपकी हट गई। अब a की वैल्यू √3 रख के देखते हैं। यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 3 0, तो d इज इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर a इज इक्वल टू 3। अगर 0 आ रहा है तो ये दोनों आपका लाई करेगा, सेकंड और थर्ड कंडीशन। अब d इज इक्वल टू 0 द कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये दोनों है यहाँ पर, ठीक है। उसमें से इनकंसिस्टेंट वाला आपका मिल रहा है, ठीक है। और d की वैल्यू 0 आ गई। अगर यहाँ पर भी रख के देखते हैं अपन 3 को, ठीक है, √3 स्क्वायर माइनस 3, तो ये भी 0 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें ऑप्शन रहेगा कि इज इनकंसिस्टेंट व्हेन मॉड ऑफ a इज इक्वल टू √3। ओके, ये आपकी कंडीशन है, इसको अपन ध्यान से समझेंगे। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में ये यूज होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2019 के 9th जेड शिफ्ट 2 में आया था। इसमें क्या दिया है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू g, 3y minus 5z is equal to h and minus 2x plus 5y minus 9z is equal to k is consistent, then इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगर कंसिस्टेंट होता है तो कंसिस्टेंसी के लिए अपने पास 2 वैल्यू होती है। अगर d की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो वो यूनिक हो जाएगा, और अगर d की वैल्यू 0 आती है और d1 d2 d3 की वैल्यू भी 0 आती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये अपन पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कॉन्सेप्ट, यहाँ हुआ तो फिर से उसको एक बार देख ले रहे हैं। अब सबसे पहले अपने को कंसिस्टेंसी के लिए d निकालना है, ठीक है। तो d कैसे निकालते हैं अपन, x y और z के कोफिशिएंट से, मतलब 1 माइनस 4 7 0 3 माइनस 5 एंड माइनस 2 5 एंड माइनस 9, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर 0 दिख रहा है, इससे एक्सपांड कर देते हैं, 1 एज इट इज, c1 से एक्सपांड कर रहे हैं 1 एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस 27 5 5 25, बीच में आ गया प्लस, 0 को लेने का कोई मतलब नहीं, 2 को लेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 21, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास -2, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2, तो ये वैल्यू आ गया आपका 0, मतलब d की वैल्यू आपके पास आ गई 0। d 0 आ गया मतलब अपने पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में जाएगा। तो इसमें अपन d1 d2 d3 किसी को भी इक्वल 0 ले सकते हैं। अपन करते हैं मान लीजिए d1 को, ठीक है। तो d1 कैसे निकालते हैं, ये जो कांस्टेंट है वो फर्स्ट प्लेस में आ जाएगा, g h और k, उसके बाद y और z का कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, तो -4 3 5 7 -5 एंड -9, ठीक है। इसको अगर अपन एक्सपांड करते हैं, हम g से लेंगे, g एज इट इज, ये हो जाएगा आपका -27 प्लस 25, ये तो एज इट इज रहेगा जैसे पहले वाला था। फिर लेंगे h को लेंगे -h, ठीक है, ये हटा 9 4 जा 36, माइनस में आपका, ठीक है, और 5 7 जा 35, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस और ये 35, ठीक है। एंड देन k को लेंगे अपन, k को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हटा माइनस प्लस 20 माइनस 21, 20 माइनस 21 इज इक्वल टू 0 लेके चलना है, क्यों, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 सारा 0 है, तो d1 को भी इक्वल 0 लेके चलेंगे, तो ये जाएगा सिंपल -2g, ये हो जाएगा -h और -k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सबसे माइनस निकाल देंगे, 2g प्लस h प्लस k इज इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन जो आपका आ रहा है ऑप्शन ए आ जाएगा इसके लिए।
तो सबसे पहले अपने क्या देखना है, कंसिस्टेंट अगर दिया है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो उसमें कौन कौन से कंडीशन आ सकते हैं। अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सोल्यूशन में चला जाता, इक्वल जीरो आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में है, तो तीनों में से किसी भी एक को वैल्यू को जीरो रख के अपन देखेंगे तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2019 को 10th जैन को शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन पूछा है। इसमें भी वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या दिया है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z is equal to 5, x plus 2y plus 3z is equal to 9 and x plus 3y plus alpha z is equal to beta has infinitely many solutions then beta minus alpha is equal to, ठीक है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आपका तीसरी बार आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में d, d1, d2, d3 ये सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो वन बाय वन अपन लेते हैं। सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अभी तक अपने को समझ आ गया d मतलब x y z कोफिशिएंट हो गया 1 1 1 1 2 3 एंड 1 3 अल्फा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपांड कर देते हैं, कुछ नहीं सोचना है इसमें, हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 9 माइनस 1 करेंगे, ये हटा अल्फा माइनस 3 प्लस 1 करेंगे, ये हटा 3 माइनस 2, ठीक है। इसको इक्वल जीरो लेके चल रहा है अपने को क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में है। तो ये हो गया आपका अल्फा माइनस 3, तो फिर 2 अल्फा माइनस 9 माइनस अल्फा प्लस 3, ये तो 1 ही होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 अल्फा में से अल्फा गया तो ओनली अल्फा बचा, फिर माइनस 9 प्लस 3 ये 4 हो गया, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब एक अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गया 5। अल्फा और बीटा में से एक अल्फा आपका जो है वो 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अपने को रखना है। अब बीटा निकालना है, बीटा निकालने के लिए d1 d2 d3 किसको लें, तो देखिए यहाँ पर z वाले कोफिशिएंट में आपका अल्फा आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर बीटा है। तो अगर अपन d3 को लेते हैं, d3 लेने से x और y वाला एज इट इज रहेगा 1 1 1 1 2 3, और d3 लेंगे तो ये जो कांस्टेंट है वो उसके प्लेस पे आ जाएगा z के प्लेस पे, तो इसको लेंगे 5 9 और बीटा, ठीक है। क्योंकि अल्फा पर निकाल चुके तो उसको फिर से यूज करेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। अब इसको फिर से एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो 1 एज इट इज, ये हटा 2 बीटा माइनस 27, फिर माइनस 1 ये वाला लिए, ये हटा बीटा माइनस 9, ये हो गया बीटा माइनस 9, फिर आ गया आपके पास प्लस 5 यहाँ आया, ये हटाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं इसको फिर से अपन, ठीक है। तो ये एज इट इज है 2 बीटा माइनस 27 माइनस बीटा प्लस 9, 3 में से 2 गया तो 1, 5 बन जा 5, ये हो गया 0 आपके पास। 2 बीटा में से बीटा आ गया, ओनली बीटा, ठीक है। यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 27 और ये कितना हो जाएगा आपका 14, तो ये आ गया आपका 13 इज इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू आ गया आपके पास 13, ठीक है। अब बीटा आ गया, अल्फा आ गया, आपको निकालना सिंपल क्या है, बीटा माइनस अल्फा, दैट मींस 13 माइनस 5, तो ये आ गया आपके पास सिंपल आंसर 8, ठीक है। तो इस टाइप के अपन 3 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन दिया जाता है और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, तो सेम डेट पर एक क्वेश्चन हो रहा है 10th शिफ्ट 1 में एक और क्वेश्चन आया था। इसमें क्या दिया है, लेट d बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड मैट्रिक्स A is -2 4 plus d sin theta -2 1 sin theta plus 2d 5 sin 2 sin theta minus d and minus sin theta plus 2 plus 2d, ये पूरा आपको दिया है। where theta belongs to 0 से 2 pi, if the minimum value of determinant of A is 8 then a value of d is, इसमें से आपको निकालना है, ठीक है। 2-3 चीज दिया है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है इसका, और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 8 दिया है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो सिंपल है, इसको डिटर्मिनेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक अपने को ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर d है और यहाँ पर 2d है, ठीक है। ये साइन थीटा प्लस में है और ये 2 माइनस में है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस में और प्लस में है। मतलब अगर R3 में, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर R3 में सबसे पहले अपन d का यहाँ पर माइनस करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इंटू R2, और एज इट इज इसको पूरा प्लस कर देते हैं R1, तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ऑपरेशन कैंसिल हमने, ये सिंपल d था, यहाँ 2d का रिक्वायरमेंट में, तो इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, इसको माइनस कर दिए, ये दोनों आपका अपोजिट साइन है इन दोनों के, तो इसको प्लस कर दिए। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, R1 आपका अनचेंज है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ले लेते हैं अपन -2 4 plus d और
साइन थीटा माइनस 2, R2 भी अनचेंज है 1 साइन थीटा प्लस 2 और डी ओनली, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये R3 आ चुका है, 2 इंटू R2, तो 2 2 जा 1, ठीक है, सॉरी 2 1 जा 2 और प्लस R1, तो ये 4 हो जाएगा, 2 और 2 4, इसमें माइनस कर रहे हैं तो ओनली 1 बचेगा, पहला चीज, ठीक है। यहां पर कर रहे हैं 2 इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा, 2 2 जा 4 और इसको प्लस कर रहे हैं तो ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ फिर आपको बचेगा 0 पूरा, ये 2 साइन थीटा 2 2 जा 4 कैंसिल और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, इसको तो पूरा ऑपरेशन लगा के ही समझे थे अपन, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है। अब ये आपका अगर 0 आ गया तो इसका अपन एक्सपांड कर देते हैं। अगर अपन एक्सपांड करते हैं फ्रॉम R3 तो सिंपल 1 को लेना है अपने को, ये हटा 4 प्लस डी इंटू डी, सॉरी ये हटा और ये हटा, हाँ ठीक है, 4 प्लस डी इंटू डी, 4d प्लस डी स्क्वायर, माइनस लगाएंगे साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं तो 4d प्लस डी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 4। अब इन सबको अगर एक तरफ रखते हैं डी वाले को, तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये एक ब्रैकेट में ले लिए और माइनस हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक अपना एक्सपांशन हो गया। अब अपने को क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की मिनिमम वैल्यू जो है वो आप क्या है 8 है, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की मिनिमम वैल्यू जो है आपका 8 है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a आया है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर ये आया है तो यहां पर मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, अगर जो वैल्यू निगेटिव में है, जो वैल्यू निगेटिव है इसको जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे ये पूरी वैल्यू कम होते जाएगी। कोई भी एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, माइनस में जो वैल्यू है वो जितनी ज्यादा बढ़ते जाएगी इसकी वैल्यू को कम करते जाएगा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, -1 से +1 होता है तो 1 ले लेंगे, तो यहां पर ये आपका वैल्यू बन जाएगा d + 2 - 1 = 8, ठीक है। अब इधर चल जाएगा d + 2 का होल स्क्वायर = 9 या d + 2 = ±3। अगर अपन पहले +3 लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस लेंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको क्या मैच कर रहा है -5, तो ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको यहाँ पर देखना है कि क्या वैल्यू कैंसिल हो सकता है, उसके हिसाब से ऑपरेशन लगा के जब एक्सपांड करेंगे तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2019 में 10th जन को शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था। इसमें क्या दिया है, लेट a = 2b1 b² + 1b 1b and 2 where b is greater than 0 then the minimum value of determinant of a divided by b। फिर से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले निकालना है, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इसको बनाए तो हो जाएगा आपका 2b1 b² 1b और 1b2, ये तो आपको दिया ही हुआ है। एक्सपांड इसको करते हैं, 2 से पहले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2b² + 2 -b², ठीक है। फिर -b लेंगे तो ये हटा 2b -b 2b -b और फिर +1 लेंगे तो ये हटा b² -b² -1, ठीक है। डिटर्मिनेंट अपना सिंपल है, 2b² से b² गया तो सिंपल b², 2 से मल्टीप्लाई होता है फिर से ये 2b² और 2 2 जा 4, ठीक है। 2b में से b गया तो सिंगल b बचा, माइनस है यहाँ पर तो -b² यहाँ फिर से आ गया, ये b² और b² कैंसल, +- -1 ये आ गया। 2b² में से b² गया, ओनली b², 4 में से 1 गया तो 3, ये अपने पास आया डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। ओके, अपने को निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय b, तो इसको निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू b² + 3 और चाहिए अपने को डिवाइडेड बाय b, एलसीएम अलग अलग करेंगे तो b + 3/b, ये आपका पहला चीज आ गया, ठीक है। अब अपने को बोला मिनिमम वैल्यू चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आपको दिया है तो इसमें मिनिमम के लिए मैक्सिमम के लिए वैल्यू लगाते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, a + b डिवाइडेड बाय 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल है a × b
टू द पावर 1/2, ठीक है। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ओवर ऑफ ए बी, रूट की वैल्यू अपन 1/2 रख लिए, तो ये एज इट इज रखते हैं अपन b अपॉन 3b अपॉन 2, ये b से b कैंसल, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर 1/2, मतलब ये हो गया रूट और b अपॉन b प्लस 3 अपॉन b 2√3, ठीक है। तो यही चीज आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a बाई b था, यही चीज यहाँ पर आ गया, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2√3 के इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ये मैच करेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने करीब 6 क्वेश्चंस देखे हैं जो आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का अपन चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं, जेईई मेंस में पूछा गया। लेक्चर 3 आपका हो चुका है, 1 और 2 दोनों के ही लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूंगा, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको लेक्चर सीरीज कैसा लग रहा है। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।